Assalamu alaikum. Today we are going to talk about SMIME and IP security overview and IP security policy. My name is Ali Hassan and my roll number is 32. The 013 and the 0030 are my group members. So first of all, we are going to take over SMIME. It means that secure multipurpose internet mail extensions. जैसा कि ऊपर मेंशन भी है कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारी ईमेल्स जो हैं उनको सिक्योर बनाती हैं। सिक्योर किन चीज़ों से बनाती हैं? साइबर अटैक्स वगैरह से जो है इसको सेव करती हैं ताकि हमारा जो डाटा है, हम जो मेल करते हैं, वो हमारे रिसीवर तक एज इट इज़ जाए, जिस तरह के हम लोग उसे भेजते हैं। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा इसी टेक्निक को ही यूज़ किया जाता है ईमेल के लिए। इसके बाद आ जाता है डिजिटली साइन एंड इंक्रिप्शन मैसेजेस। डिजिटल साइन मीन्स ये है कि हम लोग जो भी डाटा जो है वो सेंडर जो भेजता है वो ये मेक श्योर करता है कि सेंडर की तरफ से ही आ रहा है। इस चीज़ को कहते हैं डिजिटली साइन एंड इनक्रिप्टेड। ऑलरेडी ऊपर जैसा कि मैंने बताया है कि इंक्रिप्टेड मीन्स जो है डाटा को इंक्रिप्ट किया जाता है और जो रिसीवर साइड है उस पर जाके इसको डिक्रिप्ट किया जाता है। तो ये जो है ये जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है उसको एसिमेट्रिक टेक्निक है। सिंक्रोनाइज करने के लिए एसिमेट्रिक टेक्निक जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। These are some functions of SMIME: authentication, message integrity, non-repetition of region, privacy, and data security. These are some functions which are provided by SMIME. So why we need SMIME? It is very simple to say that why we use SMIME. Just like that, we have to make sure that our messages are end-to-end encryptions sending to receiving toward the receiver point. So we have need to use SMIME. IP security overview. ये एक इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स है जिसके जो स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बिटवीन टू कम्युनिकेटर्स जो हैं उनके होता है। मींस के दो कम्युनिकेशन के जो पॉइंट है उनके दरमियान डाटा की अथेंटिकेशन, इंटेग्रिटी और कॉन्फिडेंशली जो है उसको बरकरार रखने के लिए आईपी सिक्योरिटी जो है इस्तेमाल की जाती है। इसके ये मेक श्योर करता है कि कोई भी जो हमारे मैसेजेस हैं वो बिल्कुल सेफ हैं, सिक्योर हैं और हमारे दो जो कम्युनिकेटर हैं उन दोनों के दरमियान ही है। जी, अभी बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पे सिक्योरिटी, आईपी सिक्योरिटी जो है इसको यूज़ किया जाता है। IPSEC can be used to do the following things: to encrypt application layer data, to provide security, sending router data across the public internet, to provide authentication without encryption, like to authenticate that the data originates from a known sender. यानी कि ये मेक श्योर करता है कि ये जो इनक्रिप्टेड डाटा जो आ रहा है ये बिल्कुल एक ओरिजिनल सेंडर की तरफ से ही आ रहा है। इसके बाद जो है प्रोटेक्ट नेटवर्क डाटा बाय सेटिंग up circuits using IPsec tunneling, in which all data is being sent between the two endpoints in is encrypted as with a virtual private network connection. ये virtual private network connection जो है इसको यूज करते हुए डाटा को दो सेंडर्स के दो पॉइंट्स के दरमियान जो है सेंड करता है। Now we are talking about components of IP security.
There are two main components: encapsulating security payload (ESP) and authentication header. ये जो इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड है, ये क्या करता है? ये डाटा को इंटेग्रिटी प्रोवाइड करता है, इसकी इंक्रिप्शन करता है और ऑथेंटिकेशन जो है उसको मेक श्योर करता है। और इसके बाद जो ऑथेंटिकेशन हेडर है, इट आल्सो प्रोवाइड इंटेग्रिटी ऑथेंटिकेशन एंड रिप्ले एंड इट डज नॉट प्रोवाइड इंक्रिप्शन। देयर आर इज अ डिफरेंट बिटवीन दीज टू। इनकैप्सुलेटिंग जो है वो इंटेग्रिटी, इंक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन जो है वो प्रोवाइड करता है, जबकि ये जो ऑथेंटिकेशन हेडर है ये इंटेग्रिटी और ऑथेंटिकेशन जो है उसको प्रोवाइड करता है, लेकिन इंक्रिप्शन जो है उसको नहीं करता। Application of IP security. It is secure branch office connectivity over the internet, secure remote access over the internet, establish extranet and internet connectivity with partners, enhancing electronic commerce security. Now we are going to talk about IP security policy. Fundamental to operation of IPsec is the concept of a security policy applied to each IP packet that transmit from secure to a destination. जिस तरह के पहले भी मैंने बताया था कि आईपी जो है वो एक डिवाइस जो है, एक इंडिविजुअल है, उसको असाइन किया जाता है ताकि उसके अलावा इसका कोई भी इस्तेमाल ना कर सके, और वो उसकी जो इंफॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल सिक्योर तरीके से उसकी जो डेस्टिनेशन जो होती है, जो सोर्स होता है, वहाँ तक पहुँचाई जाती है। और यही जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल की पॉलिसी होती है। Now we will talk about how can I manage, create IP security policies. So this is very simple process. Now you just have to start and run mmc.exe file. From the console menu, select add, remove, snap it, and then from the standalone tab, click add. ये जो प्रोसेस जो है आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इट इज़ वेरी सिंपल, आई थिंक सो। Security associations. A security association is uniquely identified by these parameters. These are some parameters of a security association. And so what are these security parameters? The index. A bit string assigned to this SA and having local significance only. The SPI is carried in AH and ESP headers to enable the receiving system to select the SA under which a received packet will be processed. So IP destination address, this is the address of the destination endpoint of the SA, which may be an end user system or network system such as a firewall or router, and then it came the security protocol identified. This field from the outer IP header indicates whether the association is in AH or ESP security associations. Thank you very much.